पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वूजिन की सच्चाई चूफेंग को पता चल गई थी। तो इस वजह से वूजिन चूफेंग से कहती है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी बताया कि मेरे पास डिवाइन बॉडी है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस वजह से मैं अब से तुम्हारे साथ रहने वाली। मैं देखूंगी कि तुम किसी को भी मेरी सच्चाई बताते हो या नहीं बताते हो। इसके बाद चूफेंग और बाकी जितने भी लोग थे ना, वो सभी 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर आकर पहुंच जाते हैं। अब यहीं पर उनको अपना मिशन क्लियर करना है ताकि उस ट्रेजर को हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हंडर तोड़ किंग होता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो यहाँ पर जितने भी इंसान आए हुए थे उन सभी को मार कर खाता था। तो वो यहाँ पर सभी को ट्रैप कर लेता है। अपनी पावर का यूज करते हुए चूफेंग सभी को छुड़ाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसको भी अटैक जाकर लग चुका था। इस वजह से चूफेंग बेहोश रहता है। वूजिन परेशान कि चूफेंग को क्या हो गया, वो ठीक तो होगा ना, इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वूजिन जो थी वो चूफेंग को एक जगह पर लेकर आती है। यहाँ पर थोड़ी देर रहने के बाद चूफेंग को होश आता है। वूजिन यहाँ पर चूफेंग को तो होश में लेकर आ चुकी थी। वो उससे कहने लग जाती है कि सारे के सारे लोग लगता है कि यहाँ से चले जा चुके हैं, हम दोनों ही बचे हुए हैं। लेकिन ये कहते कहते ही वो बेहोश होने लग जाती है। चूफेंग परेशान कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो क्वीन चूफेंग को बताती है कि इस लड़की ने तुम्हें ठीक करने में, तुम्हें होश में लाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। इतनी ज्यादा मेहनत की कि जिसका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। इस वजह से इसको कमजोरी महसूस हो रही है। तुम्हें ठीक करने की खातिर इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो ये देखकर चूफेंग भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिर इसने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। ये तो मुझसे नफरत करती थी ना। वो वूजिन भी इस चीज को देखकर थोड़ा सा शर्मा जाती है क्योंकि चूफेंग उसको संभाले हुआ था। वो थोड़ा शर्माते हुए चूफेंग से कहने लग जाती कि देखो मुझे थोड़ा सा आराम की जरूरत है, आराम करूंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम ठीक हो गए ना, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे हाँ, अगर तुम यहाँ पर मेरा थैंक यू कहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आए हैं बहुत सारे ट्रेजर वगैरह हासिल करने के लिए। तो उन्हीं ट्रेजर में ना एक बहुत ही खास तरह की टेक्निक है जो मुझे चाहिए। बस मुझे तुम वो टेक्निक दे देना, उसके बाद जितने भी बाकी के ट्रेजर मिलेंगे ना सबका सब कुछ तुम रख लेना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं बस एक ही चीज को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो चूफेंग कहता है कि देखो तुम्हारी बात तो सही है, तुम जो कह रही हो मैं वो समझ रहा हूँ, लेकिन बात असल में ये है कि जितने भी बाकी लोग हैं ना वो लोग अभी भी रिट्रीट नहीं किए, वो कहीं ना कहीं छुपे होंगे और ट्रेजर को लेने की कोशिश करेंगे। तो उनसे मुकाबला करते हुए वो टेक्निक को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चूफेंग तो उसको मना करने वाला था क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होगा और वो अपनी जान खतरे में डाल सकता है। लेकिन फिर उसको याद आता है कि नहीं, अगर यहाँ पर इस जिलिंग ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो शायद ही चूफेंग बच पाता। इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उस टेक्निक को हासिल करने में। तो ये सुनकर तो जिलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चूफेंग सच कह रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जिलिंग और चूफेंग जो थे वो दोनों वहां से आगे बढ़ने लग गए थे। आगे बढ़ने के बाद चूफेंग जो था वो कहने लग जाता है कि मुझे तो एल्डर ने वो मैप दिया ना जिसके जरिए मैं देख सकता हूँ कि ये 10,000 डीमन माउंटेन किस तरह की जगह है। तो मुझे लगता है कि मैप के अंदर अलग अलग जगह पर मार्क बने होने चाहिए जो कि अलग अलग खतरों की तरफ या फिर कहाँ पर ट्रेजर हो सकते हैं इस तरफ इशारा करेंगे। तो इसी तरह से चूफेंग आगे जब बढ़ रहा था ना तो उसको एक एंट्रेंस नजर आता है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा था। चूफेंग जैसे एंट्रेंस के ऊपर हाथ रखता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल आने लग गया था। वो सीधा घुस जाता है उसी एंट्रेंस के अंदर। साथ ही साथ जिलिंग भी उसके अंदर ही जा चुकी थी। इन लोगों ने अनजाने में ही उस एंट्रेंस को ओपन कर दिया था और जैसे कि लोग उस एंट्रेंस के अंदर आए थे ना, ये जगह और ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। इनको समझ ही नहीं आता कि जगह है कैसी और यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है। तो इस जगह की अच्छे से तलाशी लेने के बाद उनको वहाँ पर कई सारी मूर्तियां नजर आती है। यहाँ पर हर तरफ खाली मूर्तियां ही मूर्तियां रखी हुई थी। क्वीन चूफेंग से कहती कि जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियों का क्या मतलब हो सकता है, क्यों इनको इतना लाइन से यहाँ पर रखा गया है। चूफेंग भी यहाँ पर इन मूर्तियों को देखकर समझने की कोशिश करता है कि असल में यहाँ पर सीन क्या है, लेकिन जिलिंग जो होती है उसको लगने लग जाता है कि ये मूर्ति कोई खास चीज है और यहाँ पर उनको किसी खास काम के लिए ही रखा गया है। तो वो उसको छूने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे वो छू रही होती है चूफेंग उसको रोक देता है। पर तब तक ये देर हो चुकी थी। जिलिंग ने उस मूर्ति को छू दिया था और जैसे मूर्ति को ये लोग छूते हैं ना, वहाँ की पूरी जगह हिलने लग जाती है, मानो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और जिस रास्ते से लोग आए थे सबसे पहले तो वही रास्ता बंद हो जाता है। ये देखकर चूफेंग कहने लग जाती है कि लग गए हमारे, अब तो हम बुरा फंसे, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तुमने बिना मतलब के किसी चीज को छू कर हमें फंसा दिया। देखते ही देखते वहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही डेंजरस ड्रैगन आकर पहुंच जाता है जो कि काफी कमाल का लग रहा था। अब उसको ड्रैगन कहें या पाइथन कहें या कुछ अलग ही टाइप का वो क्रिएचर दिख रहा होता है। चूफेंग और जिलिंग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या मुसीबत आकर पहुंच गए। लेकिन जैसे वो जो क्रिएचर वहाँ पर आया था दहाड़ मारता है ना, वो जगह पूरी तरह से अलग ही ऑरा से बदल जाती है और यहाँ पर वो चूफेंग और जिलिंग किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद उनको सिर्फ एक मूर्ति नजर आती है। अब इससे पहले तो यहाँ पर कई सारी मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन इस जगह पर सिर्फ खास तरह की एक ही मूर्ति रखी हुई थी और इस मूर्ति के चारों तरफ घूम रही होती है एक इविल स्पिरिट जो कि बहुत ज्यादा काफी क्रीपी लग रही थी। इस जगह पर ना उसी इविल स्पिरिट का राज होता है और ये जो मूर्ति रखी हुई थी वो भी उसी इविल स्पिरिट की ही थी। लगता है कि उस क्रिएचर ने चूफेंग को इस इविल स्पिरिट के पास ले आया और यहाँ पर आने के बाद जैसे इविल स्पिरिट चूफेंग और जिलिंग को देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो बड़े दिन बाद शिकार मुझे मिला। मुझे नहीं लगा था कि कोई शिकार मुझे मिलेगा, लेकिन आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए चूफेंग और जिलिंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है ताकि उनको मारकर खाया जा सके। वो कहती है कि इतने दिनों बाद शिकार मिला तो मैं ऐसे मौका कैसे जाने देने वाली हूँ। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक को यहाँ पर एक्टिवेट करने लग जाती है ताकि चूफेंग और जिलिंग को मारा जा सके।
क्वीन भी चूफेंग से कहने लग गई थी कि ये जो लड़की है ना, इसके हाथ में जो वेपन है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके जरिए ये अटैक कर रही है। तो उसके वेपन को साइड करते हुए तुम्हें उसके अटैक से बचना है और उसकी जान लेने की कोशिश करनी है। तो ये देखते साथ ही चूफेंग और ज़िलिंग जो थे ना, एक के बाद एक करते हुए उस लड़की के ऊपर जो कि इविल स्पिरिट थी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक अटैक चूफेंग करता था, दूसरा अटैक यहाँ पर आकर ज़िलिंग कर देती। दोनों के दोनों अटैक करके उसकी हालत खराब करने में लगे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जितना भी अटैक कर लिया जाए, वहां पर वो जो इविल स्पिरिट होती है वो मरने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके ऊपर अटैक का असर ही नहीं हो रहा था, वो तो मार मार कर ज़िलिंग की हालत खराब कर दी थी। ज़िलिंग तो सैड हो गई थी, उसको चोट लग गई थी। लेकिन चूफेंग जल्दी उसके पास जाता है और तुरंत उसको पकड़ कर संभाल लेता है, वरना तो यहाँ पर ज़िलिंग को और ज्यादा ब्रूटल चोट लग जाती और उसकी जान तक जा सकती थी। चूफेंग उसे कहता है कि ज़िलिंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो इस चीज को देखकर इविल स्पिरिट कहना चाहती कि अरे देखो कितने प्यारे लव बर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, मैं तो यहाँ पर उस लड़की से और ज्यादा फाइट करना चाहती हूँ। उसको बोलो कि वो खड़ी हो जाए और वापस से मेरे साथ फाइट करे। तुम दोनों के साथ एक साथ मुकाबला करने में ना मजा आ रहा था, लेकिन अब अकेले से फाइट करने में मजा नहीं आएगा। मैं तुम दोनों से मुकाबला करना चाहती हूँ। चूफेंग जब यहाँ पर देखता है ना अच्छे से, तो उसको नजर आता है कि ये जो इविल स्पिरिट है ना, इसकी जो मूर्ति बनी हुई है उसको बार बार प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब उसके ऊपर कोई अटैक नहीं लगने देना चाह रही। तो चूफेंग ये दिमाग लगाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मूर्ति के अंदर ही इस इविल स्पिरिट की जान बसती हो। किसी भी तरह से अगर मैं उस मूर्ति को तोड़ दूं ना, तो हो सकता है कि इविल स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर चूफेंग कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ इस चुड़ैल का ध्यान भटकाने के लिए, तब तक कि ज़िलिंग तुम जाकर ट्राई करना कि तुम इस मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए चूफेंग सबसे पहले जाता है उस चुड़ैल के साथ फाइट करने के लिए। वो उसका ध्यान भटका रहा था और उसके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहा था, तब तक कि ज़िलिंग तुरंत ही मौका देखकर चली जाती है उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन इसकी खबर उस इविल स्पिरिट को लग चुकी थी, तो वो वापस एक और ब्रूटल अटैक बनाती है और चूफेंग के ऊपर मारते हुए ज़िलिंग की भी जान लेने की कोशिश करती है। उसने पूरा फायर क्रिएट कर लिया था और उसी फायर के अंदर यहाँ पर जाकर ज़िलिंग फंस चुकी थी, चारों तरफ से आग के बीच में घिर गई होती है। अब यहाँ पर उसको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन चूफेंग तुरंत क्वीन की पावर को अपने साथ मर्ज करता है और विंग्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा ज़िलिंग को वहां से बाहर निकालता है, वरना तो ज़िलिंग यहाँ पर जलकर राख हो जाती। इस नजारे को देखकर तो ज़िलिंग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि सच में चूफेंग ने यहाँ पर मुझे आकर बचा लिया। चूफेंग उसे कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं इस इविल स्पिरिट को खत्म कर दूंगा, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इविल स्पिरिट चूफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, उसने पूरी की पूरी जगह को आग के लपटों से बदल दिया था, लेकिन फिर भी चूफेंग को फर्क नहीं पड़ता। इससे यहाँ तक कि वो ज़िलिंग जो थी वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। एक तरफ से वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रही थी और उसके पास फ्लावर फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो फूलों की पंखुड़ियों वाला अटैक बना दी और उसके जरिए वो इविल स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रही थी, जिस वजह से उसने पूरी तरह से फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करके रख दिया था उसी चुड़ैल को। लेकिन चुड़ैल भी यहाँ पर तुरंत अपने इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपने आप को उस ज़िलिंग के अटैक से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक मौका देकर चूफेंग तुरंत ही उस इविल स्पिरिट को वहां पर ट्रैप कर लेता है। जैसे ही यहाँ पर वो ट्रैप हुई थी ना, ज़िलिंग तुरंत ही मौका देकर आती है और अपना स्वॉर्ड की मदद से वो जो इविल स्पिरिट थी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बचा रही थी उसको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। जैसे वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मौका मिल जाता है चूफेंग को एक और अटैक करने का, तो वो सीधा जाता है दहाड़ मारते हुए अपनी सिल्वर टाइगर को समन करता है और उसके जरिए इविल स्पिरिट के ऊपर ऐसा अटैक देकर मारता है कि इविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय होने लग गई थी, उसका पूरा शरीर यहाँ पर खत्म होने लग जाता है। लेकिन वो मरने से पहले एक अपने फॉर्मेशन के अंदर ज़िलिंग को ट्रैप करके चली जाती है। उसने ज़िलिंग को एक ऐसे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर तरफ लेजर जैसे अटैक लगे हुए थे, अगर किसी को भी अटैक लगे तो उसको टुकड़ों में बदल सकते हैं। लेकिन चूफेंग हिम्मत नहीं हारता, वो सीधा कूद जाता है उसी फॉर्मेशन के अंदर ज़िलिंग को बचाने के लिए। ज़िलिंग चूफेंग से कहती है कि चूफेंग पागलपना मत करो, जाओ यहाँ से, तुम मुझे नहीं बचा सकते, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगी। लेकिन चूफेंग कहता है कि मुझे सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन जैसे चूफेंग वहां पर आ रहा था ना, वो फॉर्मेशन अपने आप को एक स्वॉर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है और सीधा अटैक देकर मार देता है चूफेंग के ऊपर, जिस वजह से चूफेंग की जान चली गई थी। वो ज़िलिंग ये देखकर एकदम डर जाती है कि नहीं चूफेंग, तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं हो सकता, ये क्या हो गया तुम्हें। लेकिन जब वो देखती है ना, उसको पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक इल्यूजन देख रही थी और ये लोग उसी मूर्ति पर ये कबर मौजूद है जहाँ पर ये लोग घुसे थे। डर के मारे तो ज़िलिंग तुरंत ही चूफेंग को गले लगा लेती है और कहने लग जाती है कि सिर्फ एक सपना था, मैंने तो बस तुम्हें देख ही लिया था कि मैं तुम्हें खोने वाली हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। लेकिन फिर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में रहती है और शर्माते हुए चूफेंग से कहने जाती है कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो, किसी को बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे थे। चूफेंग को भी सेम विजन आया था, तो वो कहने लग जाता है कि मैं न सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ये कर रहा था और मुझे तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर ये बात सोच ही रहे थे ना, कि तभी वहाँ पर किसी बंदे की आवाज आती है और कहने लग जाता है कि 10 साल बाद कोई इंसान यहाँ पर कदम रखा है और यहाँ पर आने के बाद इस टेस्ट को पास किया है, क्योंकि ये जो इल्यूजन था ना, जो भी इंसान आता था इस इल्यूजन के अंदर फंस कर हमेशा के लिए रह जाता था। लेकिन तुम दोनों ही ऐसे इंसान हो जिसने इस इल्यूजन को तोड़ा और उसके अंदर से बाहर निकल कर आए। जहाँ पर तुम खड़े हो इस जगह का मालिक मैं हूँ, यहाँ का मैं मास्टर हूँ। देखो यहाँ पर कल्टीवेशन कभी भी कोई लिमिट के साथ नहीं आता, ना ही ये तुम्हें मौत के मुंह से बचा सकता है, लेकिन मौत के मुंह से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, जो कि प्यार है। अगर तुम किसी से प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, तो वो तुम्हें एक और जिंदा रहने की उम्मीद देता है, जैसे कि तुमने अभी यहाँ पर किया। तुम उस ज़िलिंग के खातिर अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, इस वजह से तुम बच पाए और इल्यूजन के अंदर से बाहर निकल पाए। इसी को सच्चा प्यार कहते हैं और तुम्हारी इसी काबिलियत की वजह से मैंने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की मार्शल
मार्शल टेक्निक को छोड़ कर रखा है। वो मार्शल टेक्निक तुम्हारी होती है, जिस तरह से चाहो तुम उस तरह से उसका यूज कर सकते हो। जिसके बाद चूफेंग के पास ना वही छोटू सा बीस्ट आ जाता है। वही बीस्ट जो भी कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा और डेंजरस दिख रहा था ना, वही छोटू बनकर आ गया था और वो अपने आप को किसी अलग ही तरह की चीज में कन्वर्ट कर लेता है। वो कोई बेल जैसी चीज नजर आ रही थी। वो जो चूफेंग था जिलिंग से कहता है कि जिलिंग, क्या तुम इसी टेक्निक के बारे में कह रही थी कि तुम्हें चाहिए था? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिलिंग कहती कि हाँ यही वो टेक्निक है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरे ख्याल से ये टेक्निक तुम्हारे पास होगी तो बेहतर है। लेकिन चूफेंग तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए जिलिंग को वो टेक्निक दे देता है कि नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि टेक्निक मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा टेक्निक हासिल करने में, तो मैंने तुम्हें ये टेक्निक दे दी। अब से ये टेक्निक तुम्हारी है। इस टेक्निक का नाम था फैंटम स्वॉर्ड आर्ट, जो कि 9 टियर की एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक का यूज करते हुए ना किसी भी इंसान को जिस तरह का चाहे उस तरह का इल्यूजन दिखाया जा सकता है और वो उस इल्यूजन के अंदर मर जाएगा। जैसा कि इल्यूजन अभी यहाँ पर चूफेंग और जिलिंग ने देखा था, उसी तरह का इल्यूजन दिखाकर किसी की भी जान ली जा सकती है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो इल्यूजन देख रहा है कि नहीं देख रहा। दूसरी तरफ हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि इसी 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर मौजूद है और वो एक खास जगह पर आकर पहुंच चुके थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनका सामना ना एक अजीब तरह के फॉर्मेशन से हो गया था। यहाँ पर फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो फॉर्मेशन सभी की पावर को निचोड़ रहा होता है। देखते देखते कई सारे लोग मारे गए थे। यहाँ पर कुछ मास्टर वगैरह भी मौजूद थे। ये सारे मास्टर ना एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे होते कि देखो तुमने कहा था कि हम यहाँ पर आएंगे तो हमें ट्रेजर मिलेंगे, हमारा फायदा होगा, लेकिन हम यहाँ पर आने के बाद कितना बुरी तरीके से फंस गए, हमारे जान के लाले पड़े हुए। तो दूसरा मास्टर तीसरे के ऊपर इल्जाम लगाता कि नहीं तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया। ऐसे ये सारे कुछ मास्टर थे जो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हुआ है। सुपने विला का मास्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है और वो सभी से कहने लगा था कि देखो झगड़ा करने का टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें यहाँ पर झगड़े से नहीं दिमाग से काम चलाना होगा, तभी जाकर ये सिचुएशन हैंडल की जा सकती है। तो वहाँ पर एक दूसरा भी मास्टर मौजूद था, वो होता है स्पिरिटिस्ट, जहाँ पर रहते हैं ना वहाँ का डेप्यूटी हेड। और वो कहने लग गया था कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो ये फॉर्मेशन ब्रेक करना होगा। फॉर्मेशन जब तक ब्रेक नहीं होगा हम बाहर नहीं जा पाएंगे। तो सारे के सारे मास्टर मिलकर ना इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगे हुए थे, क्योंकि वो फॉर्मेशन ऐसा था कि सभी की कल्टीवेशन पावर को निचोड़ते हुए उनको मारने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन तब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर एक ना स्कॉर्पियन किंग होता है और उसकी एक बंदी भी मौजूद है। ये दोनों बहुत ज्यादा घटिया लोग थे और इन लोगों ने फॉर्मेशन बनाया था जिसके अंदर सारे के सारे मास्टर वगैरह को ट्रैप किया गया था। वो लोग कहने लग जाते हैं कि ये इंसान ना हमेशा अपनी हरकत की वजह से फंसता है, इनके पास लालच इतना ज्यादा है कि अंधाधुन जहाँ समझ में आता है वहाँ घुस जाता है। ये दोनों के दोनों जो थे ना स्कॉर्पियन किंग और उसकी लड़की, और ये दोनों मार्शल रैंक के 4th लेवल पे होते हैं। वो लोग कहना चाहते हैं कि जितने लोगों ने लालच दिखा ना इनकी सजा इसको जरूर मिलेगी। कुछ ही टाइम के अंदर ये लोग बिल्कुल धूल मिट्टी में बदल जाने वाले हैं और ये फॉर्मेशन का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसको वेनम क्वीन कहा जाता है और ये भी मार्शल रैंक के 4th लेवल पे थी। वो कहने लग जाती है कि हम तीनों तो यहाँ पर सही सलामत है, लेकिन थंडर टोड किंग जो है ना उसका पता नहीं चल रहा, शायद वो मर गया या फिर कहीं भाग गया, कोई गारंटी नहीं उसकी। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि ठीक है पहले हम इन इंसानों को मारते हैं, उसके बाद हमारे टोड किंग जो है ना उसको बचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा 10,000 डीमन माउंटेन हम सब का इलाका है और इंसान यहाँ पर आकर राज नहीं कर सकता। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा खतरा सामने था चूफेंग का। वो लोग कहना चाहते हैं कि चूफेंग का हम क्या करेंगे, वो कहाँ पर होगा। वहीं पर जी डायनेस्टी का ना एक मास्टर भी होता है। यहाँ पर कहने लग गया था उन सभी स्कॉर्पियन किंग वर्ग ऐसे कि देखो चूफेंग को पकड़ो, मुझे वो जिंदा चाहिए, क्योंकि उसके जरिए मैं वो जो एप किंग है ना मंकी वाला जो कि घोस्ट टावर के अंदर रहता है, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए कि वो कहाँ छुप कर बैठा है। ये लोकेशन मुझे चूफेंग ही बता सकता है, तो चूफेंग को मुझे ला कर दो। स्कॉर्पियन किंग कहना चाहते हैं कि देखो हम यहाँ पर अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, जैसा सिचुएशन समझ सही लगेगी हमें उस हिसाब से हम चलेंगे, और चूफेंग को पकड़ना होगा तो हम पकड़ देंगे, नहीं पकड़ना होगा तो हम उसको नहीं पकड़ेंगे। तो ये देखकर वो मास्टर गुस्सा हो जाता है कि मैं चूफेंग को छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में मुझे उसका पता चाहिए, और अगर तुम लोगों ने यहाँ पर ये काम नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर हम उसी प्रिंस को देख पाते हैं जो करना सारी की सारी बातें सुन रहा था। वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा अब मुझे समझ में आया ना, ये जी डायनेस्टी वाले हैं जो कि चूफेंग के और मंकी किंग जो है ना उसके पीछे पड़े हुए। अब मंकी किंग से इनको क्या हिसाब किताब करना है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जी डायनेस्टी इन सारी की सारी चीजों के पीछे है ये तो मुझे पता चल गया। इसके बाद स्कॉर्पियन किंग अभी अपने सही साथियों को लेकर उन्हीं जो मास्टर वगैरह फॉर्मेशन के फंस गए थे ना वहां पर लेकर आता है और अपने साथियों से कहना चाहता है कि जाओ और एक एक को चुन चुन कर मार डालो, क्योंकि ये लोग इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, हम इनको तड़पा तड़पा के मारेंगे। देखते हैं कि ये लोग हमारा क्या ही बिगाड़ पाते हैं। बड़े दिनों बाद इंसान हाथ लगे हैं तो इनको ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम। तो वहीं चूफेंग जो था ना उसकी नजर एक खास चीज पर चली जाती है जो कि किसी तरह का वेपन लग रहा था। चूफेंग कहने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही वेपन है जिसके जरिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन टिका हुआ है, अगर मैं इस वेपन को बाहर निकाल लूँ ना तो हो सकता है कि ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर ये खत्म हो जाएगा। अब गारंटी तो नहीं है लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो चूफेंग तुरंत ही उस तरफ जाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वो जिलिंग कहना चाहते हैं कि चूफेंग तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम देख रहे हो ना कि वो थंडर टोड ही कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अब यहाँ पर तो बाकी के भी किंग वगैरह मौजूद है जैसे कि स्कॉर्पियन किंग और अलग अलग क्वीन वगैरह, तो तुम बहुत बुरा फंस जाओगे, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूफेंग कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा, क्योंकि स्पिरिट गिल्ड जो है ना वहाँ के लोग भी मौजूद है और वहीं का मैं एक स्पिरिटिस्ट भी हूँ, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने ही जैसे स्पिरिटिस्ट को बचाना। जिलिंग कहते हैं कि ठीक है मैं चाहती हूँ उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए, तब
तब तक कि तुम उस आर्टिफैक्ट को निकालने की कोशिश करो। तो इतना कहने के बाद जिलिंग तो वहां से जा चुकी थी। क्वीन चुफेंग से कहती कि चुफेंग, जिलिंग की फिक्र मत करो, उसके पास इतनी पावर है कि वो ये काम कर लेगी। तुम उस आर्टिफैक्ट को ध्यान लगाओ कि तुम उसको कैसे बाहर निकाल सकते हो। तुम्हारा बस एक ही काम है, जो काम है उस पर फोकस करो, वरना सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। उधर जितने भी लोग थे वो सभी जैसे ही अटैक करने वाले थे ना इंसानों के ऊपर, तब तक वहां पर जिलिंग आकर पहुंच जाती और यहाँ पर आने के बाद वो अटैक करना शुरू कर चुकी थी। वो कहना चाहती कि बीस्ट वगैरह आओ, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। तो वो स्कॉर्पियन किंग को बाकी लोग हैरान हो चुके थे कि ये लड़की कहाँ से उठकर आ गई, ये तो फॉर्मेशन के अंदर भी कैद नहीं है। तो वो सभी का ध्यान चला जाता है जिलिंग को मारने के लिए। तब तक चुफेंग जो होता है तुरंत ही उस फॉर्मेशन के पास आता है और वो जो आर्टिफैक्ट था ना उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो तुरंत ही आर्टिफैक्ट को जिसे बाहर निकाला था, सारे के सारे बीच समझ आते कि नहीं, ये जिलिंग हमें बेवकूफ बना रही है, असली काम तो ये चुफेंग कर रहा है। तो वो चुफेंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ चुके थे कि चुफेंग हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो सीधा चले जाते हैं चुफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तो चुफेंग भी यहाँ पर उन सभी के साथ मुकाबला करता है। वो लोग एक के बाद एक करते हुए चुफेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे, तब तक कि चुफेंग यहाँ पर उन सभी की वार्ड लगाया जाता है। एक तरफ से वो वार्ड लगा रहा था, दूसरी तरफ से जिलिंग जो होती वो भी उन सभी की वार्ड लगाने में काम कर रही थी। जिलिंग उसी स्वॉर्ड आर्ट जो था ना अभी जिसको मिला था उसको एक्टिवेट कर लेती है और उसके जरिए वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक जैसे बनाती है कि जितने भी लोग थे वो सभी वहां से गायब होने लग जाते हैं और वो लोग अलग इल्यूजन देखने लग गए थे। अब इल्यूजन के मुताबिक उनको ये नजर आता है कि जितने भी स्कॉर्पियन किंग और वो वेनमस क्वीन थी ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वैसा नहीं फाइट कर रहे थे। उनको अपना दोस्त ही अपना दुश्मन लगने लग गया था, इसलिए वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस चीज को देखकर तो चुफेंग और जिलिंग काफी ज्यादा खुश हो जाते, कह रहे वाह क्या कमाल का ये स्वॉर्ड आर्ट है, इसके जरिए हमने इन लोगों को आपस में ही लड़ा दिया, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लोग आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मार डालेंगे। तो यही मौका देकर चुफेंग तुरंत चला जाता है उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने के लिए। वो उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने की कोशिश तो करा था, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी कि वो आराम से उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल सके, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यही चीज देखकर वो जो स्कॉर्पियन किंग था ना वो कहने लग जाता है चुफेंग से कि चुफेंग तेरे बस की बात नहीं है, तू साइड हो जा वहां से, क्योंकि तू वो आर्टिफैक्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो जो मंकी किंग है ना उसके अंदर भी इतना जिगरा नहीं है कि तो ये आर्टिफैक्ट बाहर निकाल सके, तो तेरी क्या औकात है। और चुफेंग को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्वीन की पावर को अपने साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। और जैसे क्वीन की पावर उसके साथ मर्ज हुई थी ना, चुफेंग तुरंत ही जैसे अपने पावर को यूज करता है वो सीधा घसीट कर उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल चुका था, जो कि बहुत बड़ा एक वेपन लग रहा होता है, मानो कि कुल्हाड़ी जैसा था और वो बहुत ही डेंजरस था। जैसे सारे के सारे लोग चीज देखते ना वो लोग हैरान हो चुके थे कि भाई साहब ये चुफेंग ने किया क्या। चुफेंग ने सच में उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल दिया। एक बार जैसे वो आर्टिफैक्ट बाहर निकला था ना, पूरा का पूरा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा फॉर्मेशन यहाँ पर गायब ही हो गया था। इस तरह से सभी इंसानों की जान बच जाती है। लेकिन जैसे वो फॉर्मेशन यहाँ पर खत्म होता, फॉर्मेशन के अंदर से निकलने वाला जो ऑरा था वो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सब कुछ को तोड़ने फोड़ने लग जाता है। वो एप किंग और जितने भी स्कॉर्पियन किंग वगैरह थे वो लोग कहना चाहते कि हमें यहाँ से भागना होगा, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि ये फॉर्मेशन ही था जो हमें प्रोटेक्ट करता था। अब ये फॉर्मेशन टूट गया तो चुफेंग हमें मार डालेगा। वो लोग तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लग गए थे, लेकिन चुफेंग उनको ऐसे कहाँ भागने देगा, वो उनका पीछा करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जितने भी मास्टर वगैरह थे जो लोग उन फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए थे वो लोग भी अपना पावर का यूज करते हुए अटैक मारने लग जाते हैं स्कॉर्पियन किंग वगैरह के ऊपर, कि उनकी हिम्मत कैसे भी उनको यहाँ ट्रैप करने की। मौके पे चौका मारते हुए वो जो जी डायनेस्टी का मास्टर था ना जो चुफेंग को चाह रहा था, वो तुरंत अपना वेपन एक्टिवेट करता है और चुफेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन प्रिंस बीच में आ जाता है और उसको वो रोक लेता है कि नहीं मैं तुझे ये करने नहीं दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे भी चुफेंग के ऊपर अटैक करने की। ये देखकर वो मास्टर सीधा उस प्रिंस के साथ फाइट करने लग गया था। उन दोनों के बीच में एक बैटल शुरू हो जाता है जहाँ पर वो मास्टर तो प्रिंस को किसी भी हालत में मारना चाह रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है तो तुझे मरना ही होगा। तब तक हम चुफेंग को देखते हैं जिसके पास ना अब वो आर्टिफैक्ट आ चुका था। इसका मतलब ये है वो जब चाहे उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए अटैक कर सकता है। वो आर्टिफैक्ट किसी डिमोनिक वेपन से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी पावर भी डिमोनिक वाली पावर थी और सच में वो बहुत ज्यादा कमाल का होता है। क्या ही कमाल का वो लग रहा था। और जब चुफेंग उसको यूज करेगा तो वो ऐसा अटैक देकर मारेगा कि सामने वाले बंदे की वाट लगा देगा। वो उस आर्टिफैक्ट ने चुफेंग को अपना एज अ मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था। चुफेंग के पास ये आर्टिफैक्ट आ गया होता है और इस आर्टिफैक्ट का नाम था ना असुरा घोस्ट एक्स, यानी कि असुरा घोस्ट कुल्हाड़ी, जो कि चुफेंग के में बिल्कुल जच रहा होता है। बड़ा कमाल का लग रहा था वो उसमें। तो अब चुफेंग उसी कुल्हाड़ी को लेते हैं और जितने भी दुश्मन वगैरह थे वो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सारे दुश्मनों की वाट लगाने के बाद जितने भी मास्टर वगैरह थे वो सब यहाँ पर आकर पहुंच चुके थे, जिन सभी के सभी लोगों ने चुफेंग को चारों तरफ से घेर लिया था। चुफेंग देखकर हैरान रह जाते कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई ना, तो तुम लोग मुझे क्यों घेर रहे हो चारों तरफ से। तो ये सुनने के बाद जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद है ना वो लोग कहना चाहते कि तुझे पता है हम यहाँ पर किस लिए आते हैं, इसी आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए। हमने इतना नुकसान उठाया, हमने इतना ज्यादा खर्चे किए और इतने जान पे खेला, लेकिन हमारी मेहनत तू लेकर जा रहा है, वो आर्टिफैक्ट तू कैसे ले सकता है, उस पर हमारा हक है, वो आर्टिफैक्ट हमारे हवाले कर। जिलिंग कहना चाहती कि देखो इसको चुफेंग ने बाहर निकाला है और इसी ने इसको अपना मास्टर चुना, तो ये चुफेंग का हो गया। अगर चुफेंग यहाँ पर नहीं आता तो तुम कब का फॉर्मेशन के अंदर मर गए होते हैं, इसलिए चुपचाप रहो और चुफेंग को आर्टिफैक्ट लेने दो। वो जो स्पिरिट गिल्ड का मास्टर था ना वो कहने लग जाता है कि देखो चुफेंग ने यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुफेंग की रिस्पेक्ट करें, उसको इज्जत दें और उसका थैंक यू करें, ना कि उससे उसका आर्टिफैक्ट छीनने की कोशिश करें। तो चुफेंग यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देखो इस आर्टिफैक्ट ने ना मुझे अपना एज अ मास्टर चुना है, और जो चीज एक बार किसी को मास्टर चुन लेती है वो किसी और की होती ही नहीं, इसलिए माफ करना, ये आर्टिफैक्ट ये मेरा हो चुका है, मैं ये कभी भी किसी को नहीं देने वाला हूँ। अगर किसी को ये चाहिए तो आकर मुझसे ये छीन कर दिखाए, हिम्मत
हिम्मत होगी तो वो मुझसे ये छीन कर दिखाएगा। चूफेंग यहाँ पर इस तरह से आर्टिफैक्ट को चला रहा था ना कि लोग देखकर हैरान हो जाते कि इसने अभी तो आर्टिफैक्ट हासिल किया और ये उसको इतना अच्छे से यूज कर पा रहा है। ये तो इसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए हमें दौड़ा कर मारेगा। चूफेंग कहना चाहते कि हम 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर हैं, यहाँ पर एक नहीं बल्कि इस तरह के और भी कई सारे ट्रेजर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर टाइम पास करने से फायदा होगा। इस आर्टिफैक्ट को तुम लोग भूल जाओ, अगर दूसरा ट्रेजर चाहिए तो उसको जाकर हासिल करो, वरना वो सारी चीजें मैं ही ले लूंगा, फिर तुम लोग लेते रह जाना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सुनने के बाद बाकियों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि चूफेंग वरना सभी को धो डालेगा। वो कहते कि ठीक है तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट आ गया तो तुम उसको रख लो, हम दूसरा कोई ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद वो जो जेलिंग थी ना, चूफेंग से कहना चाहते कि चूफेंग तुम्हें एक चीज डाउट नहीं लग रही कि आखिर वो जो स्कॉर्पियन किंग, वेनमस क्वीन वगैरह जो थे ना, वो अचानक से ऐसा अटैक कैसे कर पाए, कैसे इन सभी को फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी मास्टर वगैरह यहाँ पर मौजूद थे कोई उनमें से ऐसा जासूस था जो कि उन स्कॉर्पियन किंग वगैरह का साथ दे रहा था? हो सकता है ना कि ऐसा पॉसिबल हो, तभी जाकर उन लोगों ने इन सभी मास्टर को इस तरह से ट्रैप किया था। तो चूफेंग कहता है कि हाँ बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन अभी हमें वो नहीं पता कि कौन सा सब मास्टर हो सकता है जो कि उन स्कॉर्पियन किंग का साथ दे रहा था। जबकि हमने देख लिया कि वो तो जी डायनेस्टी का ही मास्टर था जिसका मेन टारगेट तो चूफेंग है। वो चूफेंग को मारना चाह रहा था, लेकिन फर्स्ट बाकी सारे मास्टर गए थे उस फॉर्मेशन के अंदर। जेलिंग चूफेंग से कहना चाहते कि चूफेंग मुझे लगता है कि ना मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेजर मुझे चाहिए था वो तो तुमने मुझे दे दिया, अब मैंने तुम्हारी यहाँ पर हेल्प कर दी है, तुम्हारा भी ये आर्टिफैक्ट हासिल करने में। तो तुम अपने रास्ते जा सकते हो ताकि तुम और ट्रेजर ढूंढ सको, लेकिन मुझे अब यहाँ से चलना होगा, पर हम दोनों वापस से जरूर मिलेंगे। उम्मीद कर दी कि तुम यहाँ पर ना और भी अच्छे ट्रेजर को ढूंढो। तो चूफेंग भी कहता है कि ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। वो जेलिंग जाते हुए कहते कि मैं अपना मार्शल रैम ना कुछ टाइम के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, जो कि हेवन मार्शल रैम होगा। उसके बाद तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। तो उम्मीद कर दी कि तुम मर मत जाना, उससे पहले तुम मुझे देखना उतना स्ट्रॉन्ग बनते हुए जिंदा रहोगे ना। तो चूफेंग भी कहता है कि बिल्कुल मैं जिंदा रहूंगा, तुम्हें देखने के लिए जरूर आऊंगा। तभी चूफेंग को वहां पर अटैक होता हुआ नजर आता है, और जब वो वहां पर जाकर देखते हैं तो उसको नजर आता है कि वहां पर तो प्रिंस मौजूद है जिसके ऊपर पूरा वेपन घुसा हुआ है। ये वेपन उसी जी डायनेस्टी का जो मास्टर था ना उसने किया था। चूफेंग देखकर घबरा जाता है और जल्दी से प्रिंस के पास जाता है देखने के लिए कि प्रिंस तुमको क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। चूफेंग और यहाँ पर जेलिंग दोनों मिलकर प्रिंस को बचाने के काम पर लग जाता है, लेकिन प्रिंस तो होश में आने के लिए तैयार ही नहीं था। वो नहीं पता पाता कि यहाँ पर उसका ये हाल किसने किया, लेकिन प्रिंस बच पाएगा या नहीं बच पाएगा तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।